लास्ट क्लास में जो हमारी थी इसमें मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में हमने अच्छा खासा ठीक इंट्रो कर लिया था। मींस कि मॉड्यूलस फंक्शन हम लिखते कैसे हैं, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या फिर ओपनिंग ऑफ मॉड, या फिर मॉड को जो होता है फ्री कैसे कर सकते हैं, मॉड से किसी फंक्शन को फ्री ऑफ मॉड पे लिख के ऐसा करके मैंने लास्ट क्लास में सब डिस्कस किया था। तो आज उसी को और आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हम अभी तक क्या कर रहे थे, सिर्फ एक्स पढ़ रहे थे। वहाँ पे हमने क्या किया था, सिर्फ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, कुछ ऐसा पढ़ रहे थे अभी तक वहाँ पे। बट मैंने कहा था कि अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि एक्स के साथ और भी कुछ मॉड में, तब क्या कर पाएंगे हम लोग, तब क्या कर सकते हैं, क्या हो एक्स के साथ और भी कुछ अगर हो तो। अभी तो क्या सिर्फ एक्स था सिंपल सा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो हमने वहाँ पे क्या हुआ था, इसको डिफाइन कैसे किया था, इसको कुछ ऐसा डिफाइन किया था कि अगर सिर्फ एक्स था हमारे साथ में मॉड में, तो जो मॉड एक्स है कुछ ऐसा ब्रेक किया हमने, कैसा कि प्लस का एक्स आएगा 1 जब एक्स क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा एक्स माइनस एक्स कब आएगा, जब क्या हो जाएगा ये एक्स क्या होगा लेस देन 0 होगा बस। तो कुछ ऐसा डिफाइन किया था हमने। बट वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ सिर्फ एक्स की बात हो रही थी। क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक्स की बात हो रही थी। अब मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे क्या मिलेगा, एक्स के साथ कुछ और भी चीज़ें मिल जाएंगी। अब क्या मिलेंगी, एक्स के साथ कुछ और भी चीज़ें मिलेंगी। तब हम उसको फ्री ऑफ मॉडुलस कैसे लिख पाएंगे, या फिर हम उसका ग्राफ कैसे बना पाएंगे, तो वो देखते हैं जरा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो इसको उठाता हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कोई भी ऐसा रेंडम सा ले लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ एंड, अरे पहले तो वो लिखना था कि पहले क्या करना था अपने को, कि डिफाइन करना था। वेरी स्मॉल डिस्टेंस, पहले तो डिफाइन कर देना उसको कि डिफाइन फ्री ऑफ मॉडुलस ऐसे करके, बाद में ग्राफ बनाएंगे ना। पहले क्या डिफाइन करेंगे इसको, कोई फंक्शन होगा डिफाइन एफ ऑफ एक्स फ्री ऑफ मॉड या मॉडुलस, ठीक है, एंड ड्रॉ द ग्राफ, कुछ ऐसा कह रहा है। कोई एग्जांपल एक कह रहा है कि डिफाइन करना है एफ ऑफ एक्स को फ्री ऑफ मॉड में, मतलब फ्री ऑफ मॉडुलस उसको लिखना है पहले, तो आफ्टर दैट क्या करना है, उसका ड्रॉप बनाना है। फंक्शन क्या अपने पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, मान लो मॉड में 2x + 3 ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, अब इसको करना, अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, एक काम करो माइनस अगर ले लें तो ज़्यादा अच्छा, मेरे हिसाब से ज़्यादा थोड़ा सा बढ़िया बनेगा। प्लस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पर माइनस में क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तो थोड़ा सा और अच्छा क्लियर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मत समझना कि प्लस में ही प्लस ही होगा, ऐसा नहीं है कि माइनस प्लस कुछ भी, बट माइनस का एग्जाम्पल थोड़ा सा बेटर लगेगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसको फ्री ऑफ मॉडुलस लिखना है अपने को। तो अपने को आइडिया है कैसे, कि जो 2x - 3 को अगर हम कल को फ्री ऑफ मॉड लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, मन क्या होगा, या तो क्या होगा वो सेम आ जाएगा, वैसे ही प्लस वाला साइन जो भी अंदर होगा उठ के बाहर आ जाएगा। कब आएगा, जब 2x - 3 क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ होगा, कुछ ऐसा। एंड निगेटिव साइन के साथ खुलेगा व्हेन, जब क्या होगा कि 2x - 3 लेस देन 0 हो गया होगा। तो इसको मैंने क्या किया, ये कैसे लिखा हुआ है, ये जो मैंने मॉड में 2x - 3 लिखा था उसको मैंने फ्री ऑफ मॉड करके या फ्री ऑफ मॉडुलस करके कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया है, कुछ ऐसा डिफाइन यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई, बेसिक्स, इसमें कुछ नहीं था। जो अभी मैं लास्ट क्लास में बात किया था उसी चीज़ को यहाँ रिपीट किया मैंने। ठीक है, ये डिफाइन हो गया। अब देखो, अब चीज़ें हम आगे कैसे पढ़ते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं चीज़ें, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वहाँ थोड़ा सा ईजी दिख रहा था मुझे। ठीक है, वहाँ ऐसा कुछ आसान सीन नहीं था। वहाँ डायरेक्टली मैंने मॉड एक्स में क्या किया, वैल्यू पुट करता चला गया और मॉड निकलता चला गया, वो ग्राफ बनता चला गया। बट अब क्या होगा, अगर मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको हटा दूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अपने पास दो चीज़ें आ गई थी। अब यहीं पे एक चीज़ बता सकता हूँ, यहीं पे एक चीज़ आगे डिफाइन करके तब चलते हैं आगे, कि देखो क्या होता है, एक चीज़ आती है, देखो ऐसा था, समझो कि जैसे ये लिखा हुआ है इनइक्वालिटीज, मैंने इसे सॉल्व करना बताया था थोड़ा बहुत कि कैसे सॉल्व करते हैं। जब मैंने इसको सॉल्व किया होगा यहाँ पे 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, सॉरी
एक्स क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 आया होगा क्या, ये चीज समझ में आया, एक्स क्या आया ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 आ गया इस वाले से। और इस वाले से अगर मैंने देखना चाहूँ यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या है 2x माइनस 3 लेस देन 0, तो क्या आ जाएगा x की लेस देन क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो एक चीज ये आ गई, ठीक है। तो अपने क्या क्या दिमाग में रखना है ग्राफ प्लॉट करने से पहले, एक ये चीज, एक ये चीज, ये मीन्स ये मीन्स ये क्या है, x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होनी चाहिए और x की वैल्यू लेस देन 3/2 हो जाए। कहोगे सर एक ही चीज, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दो चीजें अलग अलग बात कर रहा हूँ, इसके लिए ऐसी कुछ बात और इसके लिए कुछ ऐसी बात। क्या, जब ये चीज हम दिखाएंगे प्लॉट करेंगे तो इस चीज को फॉलो करेंगे, और जब ये चीज प्लॉट करेंगे तो इस चीज को फॉलो करेंगे। क्यों, क्योंकि नीचे वाले को जो सॉल्व किया तब x क्या है ऐसा कुछ आया, जब ऊपर वाले को सॉल्व किया तो ऐसा आया। तो ये चीज यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी, बता दी। अब देखो ये जो 3/2 आया हुआ है, क्या हुआ है 3/2 आया हुआ है, वो 3/2 क्या कहलाता है, वो कहलाता है CP मींस क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट। क्या होता है ये क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो मॉड में जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो ऐसा होता है, फंक्शन वो ऐसा वैल्यू होती है कि जो मॉड का फंक्शन होता है अगर उसमें मैं क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर दूं तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये अपना मॉड फंक्शन था, ठीक है। अगर मैं इसमें 3/2 पुट कर देता हूँ यहाँ पे आके 2x 3/2 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ये समझे क्या कहना चाह रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे उस दैट पर्टिकुलर मॉड की जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाए उस पॉइंट पे, ठीक है। उसे क्रिटिकल, देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अपने को मॉड जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करते हैं। अगर एक बार क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गया तो सारा का सारा ग्राफ या जो भी क्वेश्चन होगा हमारा बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हम आगे भी सुनेंगे, सिर्फ मॉड के लिए नहीं, कल को आगे हम चीज़ें और भी पढ़ेंगे। कल को मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट करके एक नाम आता है कहीं ना कहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट समझ लो क्या होता है, जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो क्या होता है, दैट पर्टिकुलर अगर मॉड में मैंने उसको वैल्यू रख दी, उस पॉइंट को रख दिया, तो उस मॉड की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो इतना समझे, मैंने कई चीज़ें निकाल ली, मैंने बोला ये ध्यान रखने का अपने को, ये ध्यान रखने का अपने को, और ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। और एक क्रिटिकल पॉइंट ध्यान देना क्या है 3/2 जो ठीक मैंने डिफाइन कर दिया उसको। अब ये सब चीज हटा के मैं सीधे चलता हूँ कहाँ पे, ग्राफ पे, ठीक है। ये सब तो क्या था, ये सब तो फ्री ऑफ मॉड था, मीन्स ओपनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन था जो ये मैंने जो डिफाइन किया। अब वहाँ पर आते हैं अपने ग्राफ पे कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया सब करना अपने को, एक नंबर लाइन अपने को ड्रॉ कर देनी है, ऐसे बेसिक स्टेप है, ठीक है। अब जो क्रिटिकल पॉइंट मिले थे अपने को, वो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे डिफाइन मतलब लिख देंगे, डिफाइन कर देंगे, ठीक, प्लॉट कर देंगे। तो क्या था अपने पास 3/2 था, दोनों क्रिटिकल पॉइंट क्या था एक ही मॉड फंक्शन था, तो क्या आया 3/2 आया। 3/2 मैंने यहाँ पे आके एक प्लॉट कर दिया। 3/2 मीन्स क्या हुआ 1.5, तो कहीं यहीं पे होगा, मान लो यहाँ 1 हुआ होगा, यहाँ 1.5 हुआ होगा, यहाँ 2 हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। 3/2 मीन्स क्या 1.5 हुआ ना, इतना सुनना अगर आप 1.5 है ना भाई, 3/2 क्या करेंगे, ये 1.5 ही तो होता है, ठीक है 1.5 हो गया। अब क्या करें हम लोग, अब जो भी हमारे पास वैल्यूज थी, मतलब क्या था पहले 2x माइनस 3 था व्हेन ग्रेटर देन व्हेन क्या था x क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, और क्या था 2x माइनस 2x 3 व्हेन क्या था जब x लेस देन 0 था, कुछ ऐसा चार चीज थे बस, ठीक है। ये चार चीजें थी। अब इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं। देखो और एक चीज हाँ निकाला था हमने, क्या x क्या निकाला था ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकाला था, और x लेस देन 3/2 निकाला था, ये दो चीज भी निकाली थी वहां पे। तो ये सारी चीज ध्यान रखना अपने को। अब देखो जब ये बात हुई थी तो कुछ ये आया था, ठीक है। अब इसको ध्यान देना, इसको और इसको हम देखते हैं अभी, इसको और इसको देखते हैं। तो देखो 3/2 मैंने प्लॉट कर दिया। अब 3/2 से क्या कह रहा है ज्यादा, या तो 3/2 या तो उससे ज्यादा पे क्या हो रहा है, ये वाला फंक्शन मिल रहा है अपने को।
3/2 से ज्यादा में ये मिल रहा है अपने को। अब ये कैसे समझेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे कि 3/2 से ज्यादा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। मैंने बोला ना ये 1 है ये 2है, यहाँ लिख देता हूँ चाहे तो। ये क्या है, ये 1 था अपने पास, ये अपने पास 2 था, तो 3/2 से ज्यादा क्या हुआ, 2 आया। तो मैंने क्या करूंगा, ये वाले में 2 पुट कर रखूंगा, देखूंगा। तो मैंने अगर 2x माइनस 3 में 2 रख दिया, कल को यहाँ पे 2 रखा, तो क्या आएगा 4 माइनस 3, मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सॉरी इसको हटा दो, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, 1 आ गई। 1 कहाँ हुआ, 2 रखने पे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ थोड़ा सा, ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। कुछ ऐसा, जब 3/2 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 आ गई। 1 कहाँ हुआ होगा, 1 मान लो यहाँ हुआ होगा, 2 मान लो यहाँ हुआ होगा, 3 मान लो यहाँ हुआ होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, एक बार पूरा ग्राफ बना दूंगा, देखो फिर से मैं चीज़ें बता दूंगा कि क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3/2 से ज़्यादा रखना अपने, क्योंकि हम ये डिफाइन किया मैंने 3/2 से ज़्यादा। जब 3/2 से ज़्यादा रखा तो क्या गया, आंसर कितना आ रहा है, 3/2 से ज़्यादा कितना, 2 हुआ, आंसर कितना 1 आ रहा है। मतलब 3/2 से ज़्यादा रखने, मान लो मैंने 2 रखा, तो आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है अपने पास कुछ यहाँ पे, ये पॉइंट मिला अपने को। अब और क्या करना, अगर और ज़्यादा रखना हो तो बाद देखा जाएगा। ठीक है, 3/2 रखा तो कितना मिल रहा है, यहीं पे आ रहा है, तो ये पॉइंट एक तो अपने पास है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स, एक पॉइंट ये मिल गया अपने को। तो इन दोनों क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। ठीक है, अलग मार्कर ले लेता हूँ, ये ऐसे कुछ ज्वाइन कर दिया मैंने। ठीक है, और अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि x इज लेस देन 3/2। अब 3/2 से कम क्या हो सकता है, 3/2 से कम क्या है, अपने पास 1 भी है, अपने पास 0 भी है, तो मैं 0 पुट करता हूँ, थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे। ठीक है, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो कल को जब 0 पुट किया होगा इसमें, किसमें, अब नीचे वाले पुट करना है। देखो x क्या है, लेस देन 3/2 है, तो मतलब 0 नीचे वाले पुट करना है। जब नीचे वाले में 0 पुट किया होगा तो आंसर कितना आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है। तो मतलब यहाँ कहीं आया होगा पॉइंट, अगला वाला है ना, 0 पुट किया तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो क्या होगा, इससे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, तो कुछ ऐसा ग्राफ अपना बन गया। ठीक है, थोड़ा सा लाइन सीधी कर लेना इसको, है ना, थोड़ा लाइन क्या करना है, सीधी कर लेना। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ आ गया। तो ये ग्राफ किसका मिल गया अपने को, ये ग्राफ मिल गया अपने को 2x + 3 के मॉड का ग्राफ मिल गया ये। ठीक है, अब हर एक चीज जो मैंने बताया है, हर एक चीज को ध्यान से एक बार देख लो, समझ लो कि मैंने क्या क्या यहाँ पे बातें की हुई हैं। ठीक, एक बार फटाफट जल्दी से सब चीजें रिपीट कर देता हूँ ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था हमारे पास कुछ ऐसा मॉड फंक्शन था 2x + 3। वहां से मैंने क्या किया, इसको ऐसे फ्री ऑफ मॉड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया हमने, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए। कैसे फाइंड किए, इस मॉड को क्या किया, इक्वल टू 0 रख के हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, इस मॉड को इक्वल टू 0 रख के हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ इतना मतलब सॉरी छोड़ दो इसको, यहाँ ब्रेक कर दो इसको, यहाँ समझाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये अलग बताता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने क्या किया, इससे निकाला पहले पॉइंट, मैंने इनइक्वलिटी सॉल्व करके यहाँ से निकाला, तो क्या क्या आया, 3/2 आ गया। यहाँ से निकाला क्या गया, यहाँ पे 3/2 आ गया, बट साइन कैसा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 आ गया, यहाँ पे क्या x इज लेस देन 3/2 आ गया। ये दोनों चीजें और ये चीजें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा हमने, 3/2 क्या हो रहा है, ये दोनों चीजों में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 3/2 को प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे। 3/2 मीन्स 1.5 मतलब 1.5, तो 1 से और 2 के बीच में कहीं 1.5 होगा, मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे मैंने इसको लिया क्यों, क्योंकि 3/2 पे अगर मैं वैल्यू रख रहा हूँ फंक्शन में, इसमें किसमें भी, तो उसका आंसर 0 आ रहा है। मैंने कहीं देखा करके दिखाया था इसके पहले, तो 0 आ रहा है, इट मीन्स ये पॉइंट मैंने काउंट किया, इसलिए यहाँ पे मैंने ऐसा सर्कल बना के रखा हुआ है ऐसा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जब x की वैल्यू 3/2 से ज्यादा होगी तब ये वाला काउंट हो रहा है, मतलब ये वाला हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने करके देखा इस पे, तो क्या आ रहा है, जब 3/2 से ज्यादा वैल्यू रखी मीन्स मैंने 2 रख लिया, जनरली कुछ भी रख सकते हो, 2, 3, 4, 8 जो भी होगा, 3/2 से जो भी बड़ा होगा मैंने रखा, तो आंसर कितना आ रहा, 1 आ रहा। 2 रखा तो 1 आ रहा, तो मैंने ये चीज यहाँ पे मार्क कर लिया। कल को 3 रखते हैं, यहाँ पे क्या था, 3 into 2 6 होता है, -3 में 3 आ जाता, तो यहाँ कहीं आ जाता, तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी सीधी। ठीक है, और क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया, x इज लेस देन 3/2 रखा, तो इसी में रख दिया, इसमें नीचे वाले में, तो देखा क्या आ रहा है वैल्यू, उसकी वैल्यू 3 ही आ रही है। जब लेस देन 3/2 रखा तो मतलब क्या रखा, 0 रखा, यहाँ पे 1 भी रख सकते थे, 0 रख सकते हैं, -1 कुछ भी रख सकते हैं।
तो मैंने 0 रखा है, जनरली थोड़ा सा जल्दी काउंट हो जाए, कैलकुलेट हो जाता है। तो जब 0 रखा तो वैल्यू क्या आ गया अपना प्लस का 3 आ गया, तो मैंने प्लस का 3 मार्क कर लिया। फिर क्या किया, जितने भी अपने पास डॉटेड थे, डॉट था जो भी था, सबको क्या किया, मिला दिया ऐसे करके। तो जो ग्राफ बन गया अपना, ये किसका ग्राफ बन गया, मॉड ऑफ 2x + 3 का ग्राफ यहाँ से जनरेट हो गया। ठीक है, अब एक काम करना, इसको इत्मीनान से फिर से पॉज करके समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, इसको बताना। अगर थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो गया होगा, अगर तुम्हें लग रहा है फास्ट मैंने सब कुछ बोल दिया, तो इत्मीनान से पॉज करके उसको समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया है, इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, उससे थोड़ा सा हल्का सा डिफर है यहाँ पे। ठीक है, क्या है, वहाँ पर पूरे मॉड था, यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर एक्स वाले जो भी कोफिशिएंट है, जो भी एक्स का जो भी रखा है, इसमें मॉड है। बाकी जो कांस्टेंट है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो विदाउट मॉड में, मतलब मॉड के बाहर है। तो क्या कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन, क्या, डिफाइन एफ ऑफ एक्स फ्री ऑफ मॉडुलस एंड ड्रॉ द ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपने को, इसको फ्री ऑफ मॉड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अपने पता है कैसे करते हैं। ठीक है, कल को क्या हुआ होगा, ये एफ ऑफ एक्स को मैंने डिफाइन जब कर दिया फ्री ऑफ मॉड में, तो कुछ ऐसा बना होगा क्या, 2x प्लस में ऐसा व्हेन क्या है, x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बराबर, ये तो पता ही है। नीचे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा व्हेन व्हाट, x क्या है, लेस देन 0। ये तो खेल समझ गए, बार बार वही चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब तक तो इसको समझ जाना चाहिए, ये हर जगह सेम चीज हो रहा है। अब सेकेंड थिंग, क्या हम क्या कर रहे थे कि अब हम चेक कर ले रहे थे, क्या, इनइक्वलिटी सॉल्व करके दोनों को लेकर सॉल्व किया अपन ने। क्या था, 2x - 3, ओ सॉरी x नहीं हो गया यहाँ पे, हो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। क्या था यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं देख लूँ, शायद मिस्टेक हुआ क्या क्वेश्चन मेरी, एक सेकंड। क्वेश्चन अपने पास था क्वेश्चन हाँ ठीक, क्वेश्चन सही बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन, हाँ तो बताना क्या था, अच्छा जो मिस्टेक क्या हो रही थी कि 2x में था, यहाँ पे क्या, जब 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब के लिए सीन था। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, जब 2x लेस देन 0 हो जाएगा तब के लिए हो जाएगा सीन। ठीक है, ये दो चीजें हो गई, अब ये समझ में आ गया है ना, क्या हो गया, आइडिया तो लगा होगा ना, क्या 2x क्या था, जब ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो, मेन तो यही है, 2x है, 3 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 3 तो कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब होना नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, मेन तो यही है। ओके, अब देखो एक चीज क्या कह रहा है कि इम्प्लाई क्या हो रहा है, अपने को समझना है क्या चीज हो रहा है। अगर इसको मैं एक स्टेप में और ब्रेक करना चाहूँ, क्या एक स्टेप में और ब्रेक करना चाहूँ और थोड़ा ठीक करना चाहूँ, तब मैं कर सकता हूँ जो मैंने अभी लिखा था। क्या, यहाँ बना दूँ अगर मैं, कि अगर मैं बात करता हूँ इसे कि 2x मॉड -3 की बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 3 -2x - 3। ये कब हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो दोनों चीजें कोई दिक्कत नहीं कर रही हैं, चाहे ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों चीजें दिक्कत क्यों नहीं कर रही हैं, क्योंकि तो क्या हो रहा है, वहां पे 2x दे रखा हुआ है, क्या दे रखा है, 2x दे रखा हुआ है। जब ये उठा के इनइक्वलिटी सॉल्व करने जाएंगे हम लोग, मेरा मार्कर रेड ब्लैक वाला, जब इसको उठा के इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे तो 2x ग्रेटर देन 0 है, तो ये कहाँ चला जाएगा, उधर जाएगा, तो क्या जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, फॉर दैट जो मैंने यहाँ लिख दिया। और यहाँ के लिए भी सेम क्या जाएगा, 2x लेस देन 0 है, तो x क्या होगा, लेस देन 0 जाएगा, जो मैंने यहाँ लिख दिया। तो कुछ ऐसा भी डिफाइन कर लो, उसका फिर वो क्या होगा, फाइनली कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब सेकंड चीज, अब क्या करना अपने को, अब आगे भी समझना है ना, आगे भी कुछ करना है। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वो कोई बता सकता है क्या भाई, किसी को आइडिया होगा क्रिटिकल पॉइंट क्या हो सकता है इसका। तो मुझे जहां तक लग रहा है, क्या इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 होगा, क्रिटिकल पॉइंट 0 होगा, क्या होगा, ये तो मैंने निकाला ना, वो लेस देन इक्वल टू दोनों है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, सब सॉल्व किया तो क्या गया, 0 आ गया, ये 0 आ गया, इट मींस इसका क्रिटिकल पॉइंट अपने को 0 दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, 0 दिख रहा है पक्का, मतलब श्योरिटी बताओ 0 दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो क्या हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है, इसका आंसर 0, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट 0। थोड़ा सा अगर आइडिया लगा पाओ, अगर चाहे तो वीडियो को पॉज करके सोचो कैसे निकला होगा। देखो अपनी ये लाइव क्लास नहीं है, बट फिर भी रिकॉर्डेड सेशन है,
तो आपको थोड़ा सा पॉज करके समझो, क्या इसके क्रिटिकल पॉइंट 0 निकला होगा कि नहीं निकला होगा, पहले सोच लो, पहले थोड़ी देर पॉज करके सोचना, ऐसा नहीं कि भाई बैठ के मतलब देखते रहो तो क्या है, पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्यों आ रहा है 0। ठीक है, तो देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 ही है। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन ऐसे दूर करो कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जो वैल्यू या फिर जो फंक्शन अपने को मॉड में दे रखा होता है वो इक्वल टू 0 रखते हैं तब निकालते हैं। या फिर ऐसा समझो कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि अगर मैं उसको मॉड में पुट कर दूं, मैं सिर्फ मॉड बोल रहा हूँ, सिर्फ मॉड बोल रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट को अगर मैं सिर्फ मॉड में क्या कर रहा हूँ, इनपुट कर दे रहा हूँ, तो इस मॉड की वैल्यू मुझे 0 मिलनी चाहिए। ये रोल होता है उसका, सॉरी बड़ा फंबल हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा हूँ, ये रोल होता है इसका क्रिटिकल पॉइंट का, कि अगर मैं मॉड के अंदर रख दूं तो पूरे मॉड की वैल्यू अपने 0 मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3/2 नहीं रख सकते क्योंकि मॉड में क्या है, सिर्फ 2x है, तो इसको देखकर मैंने ये रिजल्ट बनाया हुआ है। दैट्स वाई ये जो है ये थोड़ा सा रॉन्ग था यहाँ पे उस टाइम जब क्रिटिकल पॉइंट निकाला मैंने, तो ये जो चीज लिखा मैंने ये करेक्ट है। देखो मेन रूल क्या होता है सीपी, अब सीपी बोलूंगा शॉर्टकट ताकि फंबल ना हो, क्रिटिकल पॉइंट का। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट का सीपी, तो जब ये सीपी होता है ये अपना सीपी, वो क्या करता है, वो बताता है, वो ऐसा पॉइंट होता है इसीलिए उसका नाम क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि उसके राइट में कुछ होता है, उसके लेफ्ट में कुछ होता है, बात समझे ना, उसके राइट में कुछ होता है, उसके लेफ्ट में कुछ होता है, और वहां पे क्या होता है, थोड़ा क्रिटिकली बैठा रहता है वो, उसके राइट में भी कुछ होता है, उसके लेफ्ट में भी कुछ होता है। दैट्स वाई ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉड के लिए, क्योंकि उसके राइट लेफ्ट में चीजें प्रोसेस होती रहती हैं, अब वो डिफाइन करता है कि राइट में क्या हो रहा है, लेफ्ट में क्या हो रहा है। दैट्स वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, सीपी निकालना, तो इसके लिए मुझे पता चल गया कि इसका जो भी क्रिटिकल पॉइंट था वो 0 था, बराबर। अब जब मैं कल को ग्राफ प्लॉट करना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा हटाता हूं मैं, कहाँ से हटा दूं, बीच में लिखा रहता है, ये हटा देता हूँ। ठीक है, कल को जब मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूंगा तो सबसे पहले देखो अपना, तो ये तो बना लेते हैं अपना। ठीक है, ये 0 था, यहाँ पे कहीं पे 1 था, यहाँ पे कहीं पे 2 था, यहाँ पे कहीं पे -1 था, और पास लिख देता हूँ -1 था, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे क्या था 1 था, यहाँ पे क्या था 2 था, माइनस का यहाँ पे क्या था +1 था, यहाँ पे +2 था। अब सीपी क्या निकाला हमने, इसका सीपी हमने निकाला 0। अब 0 देखो, 0 पुट करने पे क्या आंसर आ रहा है यहाँ से, देखो क्या रहा है 0 पुट करने पे -3, यहाँ भी क्या -3, इट मीन्स -3 लेना पड़ेगा। एक और बढ़ा देता हूँ मैं, थोड़ा सा दूर कर दो, थोड़ा सा क्लियर बन जाए, ऐसा कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ 1, ये 2 माइनस कैसा, और ये -3, यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ लिखता हूँ 2, यहाँ लिखता हूँ -1, यहाँ पे -2, ऐसा कुछ। अब क्या बोल रहा हूँ, 0 पुट किया, जब 0 पुट किया वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। 0 पुट किया वैल्यू कितनी आ गई, -3। इट मीन्स इस पॉइंट की बात कर रहा है 0 पुट करने के बाद। ठीक है, अब 0 से ज्यादा मतलब मान लो मैंने 1 पुट कर दिया होगा, तो 1 पुट क्या होगा, इसमें क्या आंसर आया होगा 1 2 1 -1 आ गया, क्या आ गया ये माइनस में कुछ ऐसा काउंट हो गया ये। ठीक है, और दूसरा क्या आ गया, दूसरा पुट कर लेते हैं अपन लोग, तो वहां से क्या आ जाएगा 1 1 1 प्लस का क्या आ जाएगा सॉरी, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो कुछ 1 पे टच है। ठीक है, 1 पे टच है, तो कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा इसका। ठीक है, कुछ ग्राफ इसका ऐसा प्लॉट हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार करके मुझे बताओगे, इसी मैं जल्दी से हटा देता हूँ। ठीक है, एक चीज याद रखना, मैंने खुद से क्यों बोला है, हो सकता है जो मैंने बताया हो ग्राफ थोड़ा सा मैंने इधर उधर कर दिया हो, जल्दीबाजी में मैंने बताया इसीलिए, ताकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोग खुद से प्लॉट कर पाते हो कि नहीं कर पाते। जो मैंने बताया मुझे चाहिए, क्या चाहिए, जो मैंने क्वेश्चन दिया थे, दोनों क्वेश्चन, पहला वाला तो ठीक चलो कोई दिक्कत, ये सेकंड क्वेश्चन था, इसको खुद से एक बार पूरी तरह से एक कॉपी पे एक पेज पे लिख के मुझे भेजो। मैं देखना चाह रहा हूँ कि चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, खुद से प्लॉट कर पाए कि नहीं कर पाए,
एकदम करेक्टली, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ क्या मैंने जब पॉइंट्स बता रहा था या फिर जो भी बता रहा था, मैंने जब ग्राफ प्लॉट किया, जब वैल्यू पुट कर रहा था, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन जरूर हो रही होगी। ठीक है, तो एक बार क्या करना, इसको किसी पेपर पे, पेज पे नोट डाउन करके मुझे भेजना। वैसे भी तुम लोग सारे नोट्स बनाते ही हो, तो नोट्स के साथ में भी भेज देना लिख के। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कर रहे थे हम लोग कि एक ही मॉड के अंदर अगर फंक्शन दे रखा हो तो हम यूज कर रहे थे उसको, मतलब सॉल्व कर रहे थे। अब मैं कह रहा हूं कि अगर एक ही क्वेश्चन में दो मॉड की चीजें आ गई, मीन्स कहीं पे ऐसा लिख के आ गया कि x+1 मॉड में और x+2 अलग मॉड में, कुछ ऐसा बोल रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि मान लो कहीं आ गया क्या x+1 एक मॉड में प्लस या माइनस x+2 अगले मॉड में, कुछ ऐसा। अब इसका क्या कर पाएंगे हम लोग, अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे या इसमें पॉइंट्स कैसे ढूंढेंगे, अपने को ये सीखना है। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा बर्डन अगर हो रहा, मॉड बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ स्लिप हो गई हो, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इत्मीनान से सारा पूरा वीडियो देखोगे पॉज करके या फिर रुक रुक के, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर डाउट लग रहा है तो बताने का, एक दिन लाइव क्या करेंगे अपन लोग, लाइव इसका डाउट सेशन रख लेंगे सिर्फ मॉड का। अगर मॉड कन्फ्यूजन है, मुझे पता है कि मॉड थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है या करता होगा या कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि एक लाइव सेशन रख लेंगे, डाउट सेशन उसमें हम मॉड के बारे में और डिटेल में बात कर लेंगे। अगर कंफ्यूजिंग हो रहा हो तुम, ठीक है, अगर कोई चीज़ कंफ्यूज हो रहे हो किसी चीज़ में, तो हम कर लेंगे उसको फिर से। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि अब हमको क्या करना है कि अपने को लगभग 2, 3, 4 ऐसे दे रखे होंगे फंक्शन मॉड अलग अलग, तो उसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या था, ओपनिंग ऑफ मॉडलेस फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे ये सब चीज़ें। तो एक चीज़ छोटा स्टेटमेंट बताना चाहूँगा मैं, नोट करके लिख लो इसको करने से पहले। ठीक है, एक नोट मैं बोल रहा हूँ, उसको ज़रा ठीक से लिख लेना और समझ लेना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस नोट के बारे में। नोट कहता है, मैं बोल रहा हूँ, लिख लो, ऑन द राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, ऑन द राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस ओपन्स विथ अ पॉजिटिव साइन। बोलना चाह रहा हूँ ऑन द राइट, मैं लिख देता हूँ चाहे तो, ऑन द राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, क्या बोला तुमने, ऑन द राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस ओपन्स विथ, ओके, मॉडुलस ओपन विथ, मॉडुलस या मॉड ओपन विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, ऑन द राइट ऑफ सीपी मीन्स क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस ओपन विथ पॉजिटिव साइन, and on the left it opens with a negative sign, opens, and left it opens with negative sign। मैं इतना बड़ा इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि साफ साफ दिखे। ठीक है, और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा दूर दूर लिख दिया ताकि इत्मीनान से तुमको सब क्लियर दिख जाए क्या लिखा हूँ मैं एक बार इसको थोड़ा समझा के बता के फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देके समझने की कोशिश करेंगे इसको हम। क्या कह रहा है कि ऑन द राइट ऑफ सीपी मॉडुलस ओपन्स विथ पॉजिटिव साइन एंड लेफ्ट साइड इट ओपन्स विथ नेगेटिव साइन। ये समझो, कह रहा है कि जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उसके राइट में मॉडुलस क्या होगा, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। जैसा अपन नहीं कहते कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मान लो क्या था, कोई क्रिटिकल पॉइंट मैंने 3/2 निकाल लिया। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसके राइट में, राइट मीन्स क्या होगा, ग्रेटर देन जो भी होगा, इससे ग्रेटर देन जो भी होगा। ठीक है, उसके राइट में क्या होगा कि मॉडुलस क्या खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, और इसके लेफ्ट में, इससे छोटे में जो भी लेफ्ट पीछे होगा, वहां क्या होगा, मॉड क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा या खुलेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा मैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको हटा लो, इसको सब हटा देता हूं। तो मैं मॉड को थोड़ा सा खींच रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद मैं लॉग फंक्शन में आऊंगा। लॉग भी थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी। लॉग क्या होता है कि डायरेक्टली अगर फंक्शन चला गया मैं लॉग में पढ़ाने में,
थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं क्या करूँगा स्टार्टिंग में पहले लॉग बेसिक लॉग बताऊँगा। ठीक है, लॉगरिथम क्या होता है अपने को बेसिक पता होगा। खैर आई डोंट नो कि 8-9 में शायद पढ़ा होगा तुम लोगों ने स्कूल में, अगर कहीं पढ़ाया गया होगा लॉग सिर्फ लॉग की बात कर रहा हूँ, नॉट फंक्शन। ठीक है, तो फिर भी मैं करूँगा, मैं रिपीट करूँगा, लॉग के प्रॉपर्टीज बताऊँगा, लॉग क्या होते हैं। आफ्टर दैट हम लॉग फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, जरूरी है। हाँ, मैं क्या कर रहा था एग्जाम्पल, अरे मान लो अपने एग्जाम्पल ले लिया है 2x + 5 मॉड में। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन लोग, क्या है 2x + 5। ठीक है, ऐसा कुछ एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ गई कि ये जो वीडियो है थोड़ा सा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा MB का निकल जाता है, आई थिंक, शायद मैंने सुना है। तो मुझे ज़रा मैसेज में कमेंट में ही बता देना ज़रूर कि क्या जो ये क्वालिटी है, मतलब जो इतना लेंथी जाता है, ये ठीक है या थोड़ा सा कंप्रेस करके छोटा करने की कोशिश करूँ इसको। वीडियो छोटा नहीं, वीडियो कंप्रेस करने की बात कर रहा हूँ। अगर 45 मिनट की वीडियो तो 45 मिनट का ही रहेगा, बट थोड़ा सा कंप्रेस कर दो ताकि जो तुम्हारा 3 GB या 2 GB टाइप का डेटा चला जाता होगा तो एक दिन पूरा वीडियो देख नहीं पाते होगे। तो शायद मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, डाउट। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता देना कमेंट में, या फिर जैसा भी होगा मैसेज में। ठीक है, चलो मैं बात कर रहा था क्या 2x + 5 की। मैं बताना चाह रहा था तुमको जो स्टेटमेंट था, क्या था स्टेटमेंट, ऑन द राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस ओपन्स विथ पॉजिटिव साइन एंड ऑन द लेफ्ट इट ओपन्स अ नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखो अभी अपने को पता है क्या कि कैसे ओपन हो गई। जब मैं 2x + 5 की बात करूंगा मॉड के, तो दो तरह से ओपन होगा। कैसा 2x + 5, कैसा x क्या होगा ग्रेटर देन ये अपना ये होगा 2x, मतलब ठीक है क्या होगा 2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्या था अपने पास -2x + 5 आ जाएगा। ठीक है, अरे x था यहाँ पे ना, x क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, यहाँ पे x क्या था लेस देन 0 था, ऐसा कुछ था। x मीन्स ये पूरा चीज लिख देना। ठीक है, 2x, अरे बार बार क्या कंफ्यूजन हो रही है। 2x + 5, देखो मैं डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट लिख देता हूँ, आगे वॉल लिखता हूँ। अगर यहाँ लिखना चाहूँ डायरेक्टली, क्या बचेगा यहाँ पे x इज क्या बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू -5/2, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा x इज लेस देन, थोड़ा सा सॉल्व करना ना, -2 -5 5 और -5/2, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, शायद 5/2 आ जाएगा माइनस का। करेक्ट है क्या ये? एक बार देखो खुद से, करेक्ट दिख रहा है मुझे तो, शायद दिख रहा है करेक्ट है ना। तो अब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया -5/2 आ गया, जो इसका CP आ गया, CP आ गया क्या आ गया -5/2 आ गया, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये देखो जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि जो CP के जो राइट में था, राइट मीन्स क्या हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू, जो राइट में वैल्यू जो भी अगर मॉड मिलता है, जो वैल्यू होती है, तब क्या होता है मॉड क्या होता है पॉजिटिव निकलता है। तो मैंने पॉजिटिव पढ़ा हुआ है। इस मॉड को, मॉड का क्या हुआ, ये क्या हुआ, इस मॉड का CP क्या है -5/2 आ गया। तो -5/2 के जो मैं राइट हैंड पे गया, मतलब पॉजिटिव साइड गया, इस साइड गया, तो क्या हो रहा है सब कुछ पॉजिटिव में ओपन होगा। और जब क्या हुआ इसके इधर आ गया, तब क्या हो रहा है नेगेटिव साइड में ओपन हो रहा है। बस यही कह रहा है स्टेटमेंट कि जो CP होता है, CP के राइट में मॉड क्या होता है पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है, और CP के लेफ्ट में क्या होता है मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है। दैट्स इट, इतना बात हो रही है। ठीक है, अब इतना बताने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि 2 मॉड आ गए फंक्शन 21 में, तब हम उसको कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं अभी। लिखा था डिफाइन fx फ्री ऑफ मॉडुलस एंड ड्रॉ द ग्राफ, फंक्शन अपने पास fx अपने पास क्या है x-1 मॉड में प्लस x+2 अनदर मॉड में, इसको फ्री ऑफ मॉडुलस लिखना है और आफ्टर दैट इसका ग्राफ प्लॉट करना है। देखो ये क्वेश्चन अगर समझ गए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए तो समझ लो कि तुमने अच्छे खासे मॉडल क्वेश्चन कर लोगे या कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या कहना चाह रहा है कि अपने पास 2 चीज आ गई, यहाँ से x-1 और x+2 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, एक सिंपल सा नंबर लाइन बना लेते हैं अपन लोग, नंबर लाइन।
कैसे नंबर लाइन कैसे बना पाएंगे, देखो थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको तो काफ़ी अच्छे समझना इसको। अब मैंने बताया था क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते थे, जब मॉड में होता तो वो इक्वल टू 0 रख दें तो वहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, सीपी निकाल लेते हैं। तो ये रखा हुआ इक्वल टू 0 तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, +1 आई होगी, कुछ यहाँ पे आई होगी +1 मान लो, और यहाँ रखने में क्या आ गया -2 आया होगा, -2 कुछ यहाँ लिख देता हूँ -2, ये समझा, यहाँ कहीं 0 होगा, ठीक है, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं। नंबर लाइन पे मैंने क्या किया, उसके सीपी को प्लॉट कर दिया, ठीक है, उसके सीपी को प्लॉट कर दिया। अब क्या करना है अपने को, अब देखो यहाँ पे केस बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे केस। यहाँ पे मुझे 3 केस दिख रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, इसके पॉइंट्स 2 पॉइंट क्या किए हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। जो पहला केस बनेगा केस 1, इधर बनाता हूँ केस 1, ठीक है, ये किसके लिए होगा, जब x क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तब की बात हो रही है ना। x क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा, या फिर 1 या तो 1 से ज़्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ जो बीच में बनेगा, यहाँ पे केस 2 बनेगा। केस 2 कैसा बना होगा, कल को जो x की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू प्लस का 1 होगी, क्या होगी प्लस का 1 होगी, और माइनस क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा कुछ -2, कुछ ऐसा, ये क्लियर दिख रहा होगा, -2 लेस देन इक्वल टू x, और फिर क्या है लेस, वो गड़बड़ हो गया है, सही लिखा है, x यहाँ ज़्यादा होगा ना, x से कम है 2 से ज़्यादा, ठीक तो है, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। एक केस ये बन गया सेकंड वाला। और थर्ड वाला केस क्या दिख रहा है मुझे कि -2 से चीज़ें छोटी, x क्या होगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -2 होगी। जो थर्ड केस यहाँ बनेगा C3 बन रहा है, जो x क्या बन रहा है लेस देन इक्वल टू -2, ऐसा कुछ। तो ये अपने पास 3 केस यहाँ से दिख रहे हैं मुझे, तो मैं क्या करता हूँ उसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसा करके। ये ग्राफ नहीं है, ये बस मैं चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब 3 केस बने होंगे तब कैसे हमने इसको जनरलाइज किया होगा। तो सबसे इजी तरीका क्या था, मैंने क्या किया उसको नंबर लाइन प्लॉट कर दिया और फिर मुझे दिख गया 3 केस। अब मैं इन 3 केसों के हिसाब से इसको ओपन करूँगा, ठीक है। और व्हाट, और जो हमने थोड़ी देर पहले जस्ट इसके पहले वो नोट पढ़ा था, है ना, कि राइट में क्रिटिकल पॉइंट के राइट में प्लस में खुलेगा, लेफ्ट में माइनस में खुलेगा, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है अपने को बस। तो देखो अब मैं जब ओपन करने चला हूँगा इसको, ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से देखना चीज़ें मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, ये एक क्रिटिकल पॉइंट के राइट में है, देखो यहाँ पे 2 है पॉइंट, सीपी कितना है, एक -2 है, एक +1 है, -2 +1 2 इसमें सीपी है, ठीक है। लेकिन ये जो हिस्सा है, ये जो केस बन रहा है, ये क्या हो रहा है, इन दोनों के राइट में जा रहा है, क्या हो रहा है, दोनों के राइट में है ये। तो क्या हुआ, ये ऑलरेडी मतलब 100% प्लस में तो ओपन हो गया होगा, क्योंकि क्या बोला था मैंने, स्टेटमेंट क्या था इसकी जस्ट पहले कि सीपी के राइट में है तो मॉड प्लस में खुलेगा या पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। तो ये के तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट में है, इट मींस श्योरली इसको क्या होना चाहिए, प्लस साइन के साथ ओपन होना चाहिए। तो मैंने ओपन किया यहाँ पे इसको कैसे, x-1 और प्लस x+2, तो थोड़ा जनरलाइज कर लेंगे, fx है ये fx इक्वल टू है, जब इसको थोड़ा सा जनरलाइज ठीक ठीक कर लेंगे तो क्या होगा, x 2x आ गया होगा और +1 आ गया होगा, ये समझे। एक तो ये केस मिल गया अपने को। ये केस क्यों बना रहा हूं मैं, ताकि मैं ग्राफ को इजीली प्लॉट कर सकूं, ठीक है, क्या करूं, ग्राफ को इजीली प्लॉट कर सकूं। अब देखो ये बीच वाला सीन देखना, बीच वाला थोड़ा सा बड़ा अच्छा है, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देखने को। अब बीच वाले में क्या हो रहा है कि वो एक सीपी के तो लेफ्ट में है बट एक सीपी के राइट में भी है, क्या कह रहा हूं मैं, एक सीपी के लेफ्ट में है, एक सीपी के राइट में है, ठीक है। अब ये चीज कैसे कंफ्यूजन दूर करेंगे इसको हम, कि कैसे भैया कैसे कर पाएंगे हम। तो देखो जिसके लेफ्ट में होगा, जिस सीपी के लेफ्ट में होगा, जिस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में होगा, वो वाला हिस्सा क्या होगा, वो तो नेगेटिव में खुलेगा। भाई मैंने क्या बोला था, सीपी के लेफ्ट में नेगेटिव खुलेगा, सीपी का राइट में पॉजिटिव खुलेगा। सीपी मींस क्रिटिकल पॉइंट, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, इस बीच वाले में क्या हो रहा है, ये वाले के तो लेफ्ट में है बट इस वाले के राइट में है। इट मींस ये वाला जो होगा, ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट जहां से निकला होगा वो तो प्लस के साइन के साथ खुलेगा क्योंकि राइट में है, और जो इसके साथ वाला वो था फंक्शन था वो क्या होगा, निगेटिव साइन के साथ खुलेगा। इट मींस कल को जब मैं यहाँ से fx निकालने की कोशिश करूंगा तो
ये वाला नेगेटिव खुलेगा, मतलब माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, और ये तो पॉजिटिव है ही अपने पास, क्या एक्स प्लस टू। तो जो फाइनल रिजल्ट आया होगा और माइनस एक्स से ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। चीज समझ, मेरे हिसाब से शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से डिटेल में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये मॉड का, लेकिन ज़रूरी है इसमें टाइम देना। टाइम नहीं देंगे, जल्दीबाजी कर देंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिस आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या है अपने पास की क्या है, अब देखो थर्ड वाला केस क्या है, ये दोनों के लेफ्ट में है। थर्ड वाला केस कह रहा है ये तो इसके भी लेफ्ट में है और इसके भी लेफ्ट में है, तो ये तो दोनों क्या होंगे, निगेटिव के साथ खुलना ही खुलना है। ये तो क्या होगा, दोनों सीपी के लेफ्ट में है, तो क्या होगा, ये तो निगेटिव साइन के साथ ओपन ही होना है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एफ एक्स, इसका दोनों निगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन और माइनस ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है, अब सॉल्व करें थोड़ा सा इसको, तो कैसे पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू, माइनस ऑफ टू एक्स और क्या आ जाएगा, प्लस थ्री, कुछ ऐसा आ जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ टू एक्स प्लस थ्री आ गई यहां से। ठीक, कुछ ऐसा आ गया अपने पास, ये अपने पास एक इधर साइड से आ गया। ओके, कुछ कंफ्यूजन हो रही है, अंदर प्लस था, ओ हो, वही तो कह रहा हूँ मैं, कुछ गड़बड़ हो गया ना, ये प्लस था, सॉरी ये प्लस था, तो ये प्लस से ये माइनस हो गया होगा, ये माइनस से और ये क्या था, माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, तो माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा ना, प्लस का क्या हो गया, सब मिस्टेक हो गया, मिस्टेक कहाँ चला गया, थोड़ा सा साफ कर दें। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस वन, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को तीन केस मिले और मैंने तीन को अलग अलग कर दिया। देखो पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी जब चीज़ें सीख जाओगे तो ये सब डायरेक्टली करने लगोगे, इतना बवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इत्मीनान से और धीरे धीरे इसको बता रहा हूँ। अब तो ये चीज़ हो गया, अब क्या करना है अपने को, अब तो अगला क्या है, फंक्शन आपको वो बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनेगा, तो अपने को यहाँ तीन चीज़ें दिख गई, क्या मिल गया अपने को यहाँ पे, तीन चीजें दिख गई यहाँ पे। अब उन तीन चीजों से ही तो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, जो अपने को तीन चीजें मिली हैं वहां से ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, कैसे भाई, देखो अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो चीज तुम लिख लेना। मॉड, इसको जो मॉड फ्री बनाया होगा, तो पहला क्या होगा, 2x प्लस वन आया होगा, वन क्या हो रहा है, x इज ग्रेटर देन 1 हो रहा होगा। फिर क्या आया होगा, एफ एक्स इक्वल टू 3 आ रहा होगा 1, जब कुछ ऐसी कंडीशन आ रही होगी। और फिर लास्ट क्या आ रहा होगा, एफ एक्स इक्वल टू ऐसा कुछ आ रहा होगा 1, ऐसा मतलब अगर मैं बना ही देता हूँ, चलो ठीक है, इसको मैं हटा के कहाँ हटा दूँ, पूरा हटाना पड़ेगा ना, चलो थोड़ा हटाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लिए होगे। ठीक है, वैल्यूज एक बार मैं सब लिख देता हूँ, क्या क्या आया था अपने पास, ताकि दिक्कत ना हो। एफ एक्स डिफाइन क्या होगा, तो एफ एक्स को जब मैंने क्या किया था, अपने पास क्या था, एक्स माइनस वन मॉड में प्लस एक्स प्लस टू था, इसको ओपन क्या होगा, तो पहला क्या आया था अपने पास, 2x माइनस वन आया होगा। ठीक है, एक 3 आया था और एक क्या था, 2x प्लस वन आया था, तीन चीजें आई थी। 2x माइनस वन कब आया था, जब x क्या था, लेस देन, जब क्या था, x क्या था, लेस देन इक्वल टू माइनस टू था। और ये कब आया था, जब x क्या था, माइनस टू और माइनस वन, ऐसा कुछ था। ठीक है, और ये वैल्यू कब आई थी, जब क्या था, x क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था। तो ये क्या बन गया, ये फ्री ऑफ मॉड बन गया, दैट इस क्वेश्चन का मॉडुलस फ्री एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इन सब चीजों को ग्राफ में प्लॉट करना चाहूंगा। अब ग्राफ में प्लॉट करने से पहले क्या होगा, हमको क्या देखना है, इसके क्रिटिकल पॉइंट। पहले तो क्रिटिकल पॉइंट को मैंने क्या करना है, मार्क करना है उसमें नंबर लाइन पे। तो अपने पास क्रिटिकल पॉइंट क्या थे, -2 और 1 था। मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ ग्राफ को, ग्राफ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये अपने पास 0 था, ये था 1 था, ये भी 1 था माइनस का, और ये क्या था, माइनस का 2 था, यहाँ पे कहीं प्लस का 2 था, और ऊपर बना लें, ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, प्लस का 1 था, ये प्लस का 2 था, ये प्लस का 3 था,
यहाँ पे माइनस का 1 था। ठीक है, इतना मैंने अब बना दिया। अब सबसे पहले ध्यान देना क्या, क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि चीज़ें क्या हो रही, क्रिटिकल पॉइंट के ही तो इधर उधर बात हो रही है। तो क्रिटिकल पॉइंट जब मैं बनाना चाहूँगा कल को, तो देखो क्या हो रहा है, पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या हो रहा है, 1 है। क्या है, 1 है, 1 है। पहले मैं ब्लू मार्कर से बताता हूँ, 1 है। ठीक है, तो 1 कब है, जब कुछ ऐसा आया होगा, जब 1 रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 1 हो गया, 1 प्लस 7 3 आ गया होगा, कुछ ऐसा। यहाँ पे 1 और 3 कुछ आया, कहाँ मिला होगा, कुछ यहाँ पे 1 रखने पे 3 कुछ ऐसा मालूम है, हमारा मार्क करता है वैसे कुछ। ठीक है, यहाँ कुछ मिला होगा। और अगला क्या बता रहा है आपने, -2, जब -2 रखा होगा तो ये वाले रखा होगा, तो -2 और 4 और -6, तो ये आ गया होगा अपने को कम से कम -2 -4, तो वैल्यू आ गया होगा, -2 रखा तो -2 4 प्लस का 4 और यहाँ 3 आ गया होगा शायद। ठीक है, यहाँ से भी क्या होगा, 3 आ गया होगा, है ना, देखो ना, -2 रखा क्या होगा, -2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस का -1 3 आ गया होगा यहाँ से भी। जब -2 रखा तो क्या होगा, तब भी 3 आ गया, कुछ यहाँ पे कहीं -2 रखा और 3 आ गया, कुछ यहाँ पे आ गया होगा, ये पॉइंट आ गया होगा, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब बीच वाला देखो, बीच वाला क्या कह रहा है, बीच वाला तो y = 3 बना है ना, बीच वाला फंक्शन क्या बना है, f, ये ऐसा लिखा हो ना, fx = 3 बनाया था ना मैंने यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, y = 3 बना है। y = 3 क्या मतलब, इस 3 पे ही कहीं कहीं मिला होगा, चीजें मिली होंगी यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैंने इधर तो बना दिया है, तो क्या होगा, ये पॉइंट ऐसे आया होगा, तो इन तीनों पॉइंट को तो क्या होगा, पहले तो मिला लिए होंगे ऐसे करके सीधे स्ट्रेट लाइन में, और फिर क्या होगा, ये चीज यहाँ से ही क्या होगी, उठ गई होगी, तो कुछ ऐसा ग्राफ बना होगा इसका। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा, समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़े, या इसका ग्राफ को फिर से देखो, मुझे लगता नहीं कि तुम लोग को समझ में आया, क्योंकि थोड़ा सा मुझे खुद दिख रहा है कि कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसको क्या हो रहा है, बड़ा इजी दे रखा, कुछ नहीं दे रखा था, तो मेरे को चाहे तो फिर से प्लॉट कर देता हूँ, अगर थोड़ा सा यहीं पे तुरंत लग रहा है, जैसे मुझे लग रहा है कि मैं खुद इसमें हो गया था, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा इसमें, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, मैंने नंबर लाइन बनाई होगी ऐसे, मैंने चीज़ें पुट कर दी, और 0 इसको हटा देता हूँ, ये ठीक है, 0 यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे 2, यहाँ माइनस का 1, यहाँ -2 और यहाँ 1 2 3। ठीक है, अब इसको प्लॉट कर लेते हैं इत्मीनान से, तब देखें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लॉट सब चीज़ें हो गई, अब थोड़ा इत्मीनान समझना, कंफ्यूज मत होना, अब तुरंत फिर से देखो। अब क्या हो रहा है, मैं वो भी लिख देता हूँ, क्या था, fx एक था अपने पास 2x + 1 था, और एक था fx क्या था, = 3 था बीच वाला, और एक fx क्या था अपने पास, -2x - 1 था, ये 3 चीज़ थी। देखो पहला देखते हैं, क्या ये क्या था, जब x क्या था, > 1 था, तो इसको देखते हैं, 1 से ज़्यादा क्या, या तो = 1 है, तो 1 भी पुट किया, तो आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे मान लो 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कहीं पे छोटा छोटा बना लेते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगा, 1 2 और यहीं पे कहीं पे 3 बना लेते हैं, ये 3 है। ठीक है, तो 1 रखा होगा तो आंसर क्या होगा, जब वहाँ 1 रखा होगा प्लस का, तो कितना 2 × 1 1 और +3, तो कुछ यहाँ पे आ गया होगा पॉइंट कोई, उससे ज़्यादा 2 रखा होगा तो 2 × 2 × 5 आ गया होगा, तो 5 कुछ यहाँ आ गया होगा, बराबर। अभी सेकंड वाला क्या था, fx = 3 था, मतलब y था, y = 3 आ गया, y = 3 अगर आ गया तो y = 3 का आपको पता है ना ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन टाइप का बना होगा, कुछ के बना होगा स्ट्रेट लाइन टाइप का बना होगा, कुछ मान लो एक पॉइंट कुछ ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा और करीब लिख देते हैं ना, कंफ्यूजन होगी। यहाँ पे क्या था, -1 और ये -2, -1 -2 और -3। अब देखो, अब इधर वाला क्या था, -2, तो यहाँ क्या रखा था, यहाँ क्या था, यहाँ था ये कि x क्या था, < और = -2। ठीक है, तो क्या करते हैं, -3 रख लेते हैं एक बार, जब -3 रखा हुआ यहाँ पे, तो कितना होगा, × 6 × 5 आ गया होगा, तो 5 क्या था, यहाँ पे मैंने प्लॉट किया था, बताया था 5 यहाँ कहीं था। ठीक है, यहाँ कहीं 5 आ गया था। ठीक है, ये 3 था, ये कहीं 4 था, यहाँ पे कहीं पे ये 5 है। ठीक है, -3 रखा तो 5 आ गया, तो क्या हो गया, ये वाला डॉट मिला लेंगे और ये वाला डॉट मिलाएंगे, कुछ ये बकेट टाइप का बन गया कुछ।
ठीक है, कुछ एक ग्राफ बन गया बकेट टाइप का, तो यही ग्राफ उसका क्या हुआ, प्लॉट हुआ x-1 किसका, x-1 का प्लस x+2 का, ये ग्राफ। ठीक है, पीछे समझ आ गया होगा ग्राफ, फिर से मैंने 2 बार बता दिया, मुझे लग रहा था पीछे जो पहले बताया था कंफ्यूजन हो रहा था, और यहाँ पे चीज़ें ठीक हो गई। ठीक है, देखो आज ज़्यादा क्लास हो गया, करीब 40-45 मिनट का हो गया, तो जो अगली क्लास होगी हम वहाँ बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ मॉड की। देखो बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा लेंथी हो रहा, खींच रहा हूँ मैं जबरदस्ती का, क्योंकि सीखना है इसको। ठीक है, जब मॉड की प्रॉपर्टी हम सीखेंगे वहाँ पे, तो और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे अपने को मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ करके। मॉड की प्रॉपर्टी के बाद हम लॉग पे चलेंगे, ठीक ना, लॉग में हम हर चीज़ पढ़ेंगे, फंक्शन से पहले लॉग का बेसिक पूरा आइडिया देखेंगे कि लॉग कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, नॉर्मली लॉग। ठीक, पहले नॉर्मली लॉग को समझेंगे, फिर लॉग में फंक्शन को समझेंगे। ठीक है, जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम इसमें लॉग और प्लस ये मॉड के प्रॉपर्टी ये सब कवर कर लेंगे। ठीक है, रिलेशन फंक्शन 2 से 3 लेक्चर का बचा हुआ, फिर ये खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, और मैं एक डाउट सेशन रखने वाला हूँ, आज नहीं कल। उसमें क्या होगा, जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्या होंगे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन मुझे आप लोग पूछोगे, डाउट अपना इकट्ठा कर लो, क्लियर कर लो, वो सारे क्वेश्चन मुझसे पूछने हैं, तो मैं कल रखूंगा इसका डाउट सेशन। कल मीन्स आज मंडे, हाँ ठीक है, कल रखूंगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, डन।